उसके बाद भी मैं 3 घंटे उस ऑफिस के अंदर इस वजह से बैठा रहा कि कहीं मेरे सामने लिस्टें पेंडिंग करके जो ही मैं उठ के जाऊं उसके बाद इन्हीं लिस्टों को अनाउंस ना कर दिया जाए। मैं मगरिब के बाद उस ऑफिस से निकला और अपने इधर सरदार हाउस पहुंचा और मुझे ये कहा गया रात को कि कल इंशाल्लाह मीटिंग होगी, 4 बजे का या 5 बजे का या 3 बजे का टाइम सरदार साहब रखा जाएगा, क्योंकि आप तहसील के प्रेसिडेंट हैं, आपकी राय मोहतरम है, तो आपको भी इंशाल्लाह हम बुलाएंगे। फिर रात 2:30 बजे 3 बजे मुझे कॉल आती है, मैं सोया हुआ था, कि मेरी फुप्पो जो हॉस्पिटल में थी, बीमार थी काफ़ी अरसे से, उनका इंतकाल हो गया। मैं फ़ौरन उठा, उनके घर की तरफ निकला, वहाँ पहुँचा और फिर वहाँ जाके हमने डिसाइड किया जी कि गांव के अंदर हम वहाँ पे जाके जनाजा पढ़ाएंगे और वहाँ पे इनकी तदफीन करेंगे। तो 4 बजे का टाइम, यहाँ से मेरा गांव तकरीबन 1 घंटे की मसाफत पे है, 4 बजे का टाइम रखा है। जो सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज भी चलाए गए कि जनाजे का टाइम 4 बजे है। मैं जब यहाँ से गांव जनाजे पे गया तो पीछे से मुझे ये पता चला कि पार्लिमानी बोर्ड की इमरजेंसी तौर पे मीटिंग कॉल की गई और उस मीटिंग के अंदर किसी ने ये कहा भी, आमिर महमूद कियानी साहब, अल्लाह उनको खुश रखे, कि जनाब आपके जो कैंट के प्रेसिडेंट हैं उनकी फुप्पो का इंतकाल हो गया है, 4 बजे जनाजा है। कियानी साहब, वहां आपको भी जाना चाहिए था, लेकिन इंतकाल हो गया, तो आप मेहरबानी करें मीटिंग आज ना करें, उन्हें भी आने दें, उनकी भी राय ले ले। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मुझे जो अल्फाज पता चले, और अफसोस हुआ कि मैं किस लीडर के पीछे चलता रहूं। अफसोस हुआ कि 16 साल हो गए जो कुर्बानियां हमने दी, और आगे से अल्फाज ये इस्तेमाल किए गए, छोड़ो उसे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, फौरन तमाम वादे और तमाम टिकट्स अनाउंस करो। आमिर महमूद कियानी साहब, ऐसी एक प्रैक्टिस पिछले कैंट के टिकटों की तकसीम में भी दोहराई गई थी, जब वर्करों की आवाज को पसे पुष्ट डाला गया था और अपनी मनमानी से तुम लोगों ने टिकट अनाउंस किए थे, और जिसका रिजल्ट इमरान खान साहब की टेबल के ऊपर आज भी पड़ा हुआ है। यही एमपीए था उस वक्त और इस वक्त में, फर्क सिर्फ इतना है, उस वक्त ये हारा हुआ एमपीए था और आज इन्हीं पीटीआई के वर्करों ने इस एमपीए को इज्जत बख्शी। इसी ने फैसले किए थे 20 की 20 सीटें, शर्म से डूब जाना चाहिए हमें। जिस शख्स की तजावीज आप ले रहे हैं, मैं उसको पीटीआई का एमपीए मानता ही नहीं हूं। जिस शख्स की तजावीज के ऊपर आज रावलपिंडी कैंट के फैसले आपने थोपे, उस शख्स का तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उस शख्स का तल्लक जंगीर तरीन ग्रुप के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी तस्वीरें कियानी साहब, जिसकी तमाम तस्वीर आपकी नजरों से भी गुजरी होंगी, किस बेस के ऊपर एक ऐसे निखट्टू
निकम्मे एमपीए की तजावीज ली। मैं सरदार नासिर जो आपके सामने, जो मेरी वीडियो भी अभी बन रही है, जो वर्करों के सामने खड़ा हूं, सीना तान के खड़ा हूं ज्ञानी साहब, ना आज तक बिका हूं, ना मुझे कोई आज तक खरीद सकता है। सरदार नासिर, सरदार नासिर, हमेशा कदम बढ़ाओ सरदार साहब, हमेशा वर्कर तुम्हारे साथ है। हमेशा सरदार नासिर, वर्कर तुम्हारे साथ है। हमेशा ज्ञानी साहब इमरान खान का नाम लिया, हमेशा ज्ञानी साहब चाहे वो धरना हो, चाहे वो खान साहब की लाहौर की काल हो, चाहे खान साहब ने वजीरिस्तान की जो रैली निकाली हो, हमेशा मैं और मेरे ये कैंट के वर्कर, जिनकी गर्दनें आप और आपके नाम नेहाद एमपीए ने आज उड़ाई। कब्जा माफिया, कब्जा माफिया, कब्जा माफिया, कब्जा माफिया। आज मैं ऐलान करता हूं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तंजीम के प्रेसिडेंट होते हुए कि ज्ञानी साहब आपके पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। परसों 12 बजे तक अगर आपने अपनी तंजीमों और अपने वर्करों को एतमाद में ना लिया तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी आमिर महमूद ज्ञानी साहब, आप और आपके साथ तरीन ग्रुप के एमपीए उमर तनवीर भट्ट पे होगी। सरदार नासिर, कदम बढ़ाओ, मैं आपके साथ है। मैं आपके नाम नेहाद टिकट के जो उम्मीदवार जिनकी अनाउंसमेंट आज आपने की, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तहसील की बॉडी और तहसील की तंजीम यकसर मुस्तरद करती है। मैं आखिर में 2 से 3 अहम ऐलानात आपकी मशावरत से करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि मेरे जितने यहां पे भाई बैठे हैं, सिर्फ एक बात ज़हन में रखें, बड़ी जात अल्लाह की है। आज के बाद इन फरौनों के आगे जिनका इस हल्के से कोई तल्लक नहीं है, मैं सर नहीं झुकाऊंगा। सरदार नासिर, और आपने अपना फैसला और अपनी तजावीज, मैं किसी पे थोपना नहीं चाहता हूं। क्या आप वर्करों के साथ खड़े होंगे? ये जो जंग जो खान साहब ने हमें सिखाया है, जब हक मारा जा रहा हो तो निकलो मैदान में और लड़ के लो अपना हक। आप अपने अपनी तजावीज दें। इंशाअल्लाह इस मीटिंग के इख्तिताम पे 3 से 4 अहम ऐलान इंशाअल्लाह मैं करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका।